हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए कंप्लीट मैथ का सिलेबस। कंप्लीट मैथ का क्या कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना क्या रहेगा, एरिया एंड पेरीमीटर। इसके दो पार्ट अपन पर कर चुके हैं पहले, ये रहेगा इसका तीसरा पार्ट। देखो, शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जल्दी से अपन क्या करेंगे, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, ताकि आपकी साइंस की और जीके की क्लासें क्या कर सके, शुरू कर सके अपन। ठीक है, टीचिंग मेथड की एक क्लास डाल दी गई है, आप उसको जरूर देखें और कमेंट में बताइए कि कैसी है, ताकि अपन आगे की क्लासें बना सकें। इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है के भीतर स्थित एक बिंदु उस त्रिभुज की तीन भुजाओं से लंब दूरियों से क्रम से 6, 9 और 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो, ये क्या दे रखी है, जैसे अपन ने त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये दूरियां दे रखी है ना, ऐसे शीर्ष से। अब देखो, इसके लिए जो भुजा होती है त्रिभुज की, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि 2 इंटू लंब का योग, लंब का योग बटे में √3, बटे में कितना आएगा, √3 आएगा। अब देखो, 2 इंटू कितना है, देखो 6, और भुजा अगर प्लस करूंगा तो 6 + 9 + 12 डिवाइड बाय √3 कितना हो जाएगा। देखो, यहाँ पे आ जाएगा 18। अगर अपन को 18 और 9 27 हो जाएगा, तो 2 इंटू 27 √2 3 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 54 √3 कितना हो जाएगा, 54 √3 आ गया। अगर अपन इसको सही से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 54 √3, ऊपर नीचे रूट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 54 √3/3 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 √3 आ गया। ये क्या है, इस त्रिभुज की भुजा है। अब समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 3 गुंटू भुजा, क्योंकि बराबर ही होती है भुजाएं। तो 18 और √3 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा। अगर परिमाप की बात करें तो 54 √3 कितना हो जाएगा, 54 √3। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार बगीचा है जो 100 बाई 80 मीटर का है। इसके बाद उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखो कि ऐसा है, मान लो, है ना, ये एक 100 और बाई 80 का आयताकार पार्क है। इसके बाहर एक और बना हुआ है और वो 10 मीटर चौड़ा है। तो 10 इधर होगा, 10 ही इधर होगा। तो टोटल जो बाहर लेंथ बढ़ेगी वो कितनी, 20 पड़ेगी। तो ये 120 और इधर हो जाएगा 100। अब इस रास्ते का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, कि मैं बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो बाहर वाले का क्या आएगा, 120 इंटू 100, लंबाई इंटू चौड़ाई। अंदर वाले का क्या आएगा, 100 इंटू 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000, और यहाँ पे कितना आएगा, 8,000। कितना हो जाएगा, 4,000। तो 4,000 वर्ग मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रास्ते का एरिया हो जाएगा ना। जो रास्ता दे रखा है अपन को, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4,000। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। 120 क्या है, मीटर स्क्वायर है, और उसका परिमाप कितना है, 46 मीटर है। तो विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो, अपन को क्षेत्रफल दे रखा है ना, और परिमाप दे रहा। परिमाप क्या होता है कि अगर अपन परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है क्या, कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दे रखा 46, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 23 आएगा। ठीक है, ये क्या है, इससे अपन को क्या पता चला कि उसकी जो भुजाएं हैं उनका योग कितना आएगा, 23 आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनको मैं अगर प्लस करूं तो कितना आ जाए, 23 आ जाए,
और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए, 120 आ जाए, 120 आ जाए। तो इससे होंगे 15 और 8, 15 और 8, जो 15 8 120 होता है, और प्लस करने पे 23 भी आ जाएगा। अगर आप सोल्व करना चाहेंगे तो इक्वेशन बनेगी, देखो अगर एक तरीका है इनको कि अगर अपन सोल्व करके करें तो भी निकल जाएगा, लेकिन फिर वो इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, हमें क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी, है ना। उससे बचने के लिए अपने डायरेक्ट नंबर इमेजिन किए, 15 और 8 क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आयत बनेगा, तो इसकी भुजा 15 है और ये 8, अब इसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण देखो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसका कर्ण निकालना है अपन को, क्या निकालना है, कर्ण। अब कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब बटे आधार का स्क्वायर, है ना। लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का सम। लंब कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का कितना होता है, 64 होता है, और इसका होता है 225, कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। क्या किसका होता है, 17 का, किसका होता है, 17 का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। कमरे की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 3 मीटर। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। अपन को यहाँ पे 70 मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। देखो लंबाई जो है 3 अधिक है, तो मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो x है, लेंथ कितनी हो जाएगी, x+3। इनको मल्टीप्लाई करने पे एक इक्वेशन बनेगी, लेकिन अपन इक्वेशन बनाना नहीं चाहते हैं ना, ताकि थोड़ी लेंथी हो जाएगी वरना। अब देखो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x+3 और x दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 70 आना चाहिए। अब आप नंबर अगर सोच सकते हो तब तो सही है, वरना फिर आपको क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो अगर नंबर सोचते हैं तो 10 और 7 हो जाएगा, 10 और 7 17 आएगा, दो 3 बड़ा भी है। अदरवाइज इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या बनेगी, x² प्लस 3x इक्वल टू 70। ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x² प्लस 3x माइनस में 70 इक्वल टू 0। यहाँ भी नंबर तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 70 आए, प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए। तो x ये हो जाएगा, देखो x² प्लस 10x माइनस 7x माइनस का 70। यहाँ पे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10, यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन आएगा, x प्लस 10। सोल्व करोगे तो x प्लस 10 कॉमन आएगा और x माइनस 7। तो 10 तो ये तो माइनस का 10 देगा, ये ले नहीं सकते, केवल ये आएगा। तो x माइनस 7 को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान कितना आएगा, 7 आएगा। x का 7 आता है, दूसरा कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि 3 ज़्यादा है। अब परिमाप कैसे निकालता है, देखो ये सारी चीज़ें आप अगर नंबर डायरेक्ट सोच सकते थे तो डायरेक्ट यहीं पे हो जाता, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपन को क्या बोल रहा है कि फर्श का परिमाप क्या होगा, परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 10 है, वो 7 है, 17 को 2 से करूंगा कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:5 है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है, तो समांतर भुजाओं में सबसे छोटी भुजाएं। अब देखो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी, 12 है, एरिया कितना है, 384। तो उनका योग अगर अपन निकालें तो कितना आएगा, देखो 384, ये 12 डिवाइड में आ जाएगा, और ये 2 जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर अपन 12 की टेबल से इनको कैंसिल आउट करें तो देखो 3 बार में 36 आएगा, 2 बचेगा 24, 2 बार में इंटू में 2, 68 क्या होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए।
देखो यहाँ पे 2 बार आएगा, क्या आएगा, 2 32 आएगा, 64 आना चाहिए ना। अब उनका जो भुजा है उनका अनुपात दे रखा है 3:5। तो ये जो 64 है उनका योग है, तो ये 8 की वैल्यू हुई। अपन को क्या निकालना है, छोटी वाली भुजा। तो 8 से कट जाएगा, कितनी बार आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, जब भी एरिया में बढ़ाने की बात करें, जब भी एरिया में बढ़ाने की बात करें, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। ये प्लस जो है वो वृद्धि को दिखाता है, और जो माइनस है वो किसको दिखाता है, कमी को, इसको कमी को। अब 6% की वृद्धि की है तो 6 + 6, दोनों में 6 लिखना है। दोनों में वृद्धि है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 6 × 6/100, तो 12 + 36/100 कितना हो जाएगा। देखो 12 प्लस 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.36 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12.36% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं की लंबाई 15 है और 18 है। यदि दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखो एक बार मैं बनाता हूं डायग्राम। ये समांतर चतुर्भुज हुआ, ठीक है। इसकी जो बड़ी भुजा है वो 18 है, तो ये 18, इसके सामने भी कितनी होगी, 18 होगी। ये अगर 12 है तो इसके सामने भी कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। अब बोल रहा है, सॉरी 15, यहाँ पे कितनी देर की, 15 देर की है ना। यहाँ 15 होगी, यहाँ भी कितनी होगी, 15 होगी। अब बोल रहा है कि अगर इन दोनों की बात करूं, जो छोटी भुजाएं हैं इन दोनों की अगर बात करूं तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 12। ये वाली दूरी कितनी की है, 12 है। ऐसे 90 डिग्री पे बनेगी ना, 12। तो जो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, सॉरी आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब आधार अपन ने 15 लिया और ऊंचाई कितने ली, 12, तो क्षेत्रफल कितना आया, 180 आया क्या। अब आधार अपन ने ये वाला लिया है ना, तो ऊंचाई इसकी ये ली। अगर अपन आधार ये 18 वाला लेते तो ऊंचाई कैसे लेते, ऐसे लेते। बस ये बताना है अपन को। तो देखो एरिया तो अपन फिक्स रहेगा, ये कितना ही आएगा। अब वापस से एरिया निकालते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, एरिया 180 रहेगा। अब आधार अगर अपन ने 18 लिया है तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, 180। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा क्या। तो जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 180/18 कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, जो दो बड़ी भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी, क्योंकि ये दोनों क्या है, बड़ी भुजाएं तो है 18 और 18, इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे, इनके लिए ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक चीज और, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपके रीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। रीट की जो एग्ज़ाम की अपडेट है, अपडेट होगी, वो सारी की सारी आपको कहाँ मिलेगी, इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजाई की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण कितना है, 40√2 है। यहाँ पे 40√2 है, ध्यान रखना ना, कितना है, 40√2। तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों का जो लंबाई है वो 3:4 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा।
क्षेत्रफल पूछा है अपन को, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, देखो अपन को विकर्ण दे रखा है कि ये जो विकर्ण होगा, क्या बोला, समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर होगी जिसका विकर्ण ही है। अब देखो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है कि भुजा रूट में 2। इसका मतलब यहाँ पे 40 आएगा, 40√2 मतलब भुजा कितनी रहेगी, 40 रहेगी। तो भुजा तो निकल गई 40, मतलब जो साइड होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। अब अगर मैं समचतुर्भुज बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके विकर्ण जो दे रखे हैं वो 3:4 के अनुपात में है क्या। तो मैं मान लेता हूं, देखो ये मैं 3 ले लेता हूं, ये 4 ले लेता हूं, भाई मैं 6 और 8 मान रहा हूं। ठीक है, ताकि मुझे आधे आधे रहने पड़े। अगर मैं ये लूंगा तो ये तो 40 फिक्स है। अब मैं अगर ये भुजा निकालूं तो कितनी निकलेगी, देखो 3 का, क्योंकि ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं तो कर्ण वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, पाइथागोरस वाला। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, 25। ये 25 किसका होता है, 5 का। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन आया कितना, 8 आया क्या, मतलब 8 गुना है इसका। तो ये जो होंगे वो भी क्या होंगे, 8 गुना। इसका मतलब ये वाला 24 का है और ये वाला कितना है, 32 का। और अगर पूरे की बात करें ये तो आधा ही है, आधा इतना और होगा। तो पूरा जो विकर्ण होंगे, जो विकर्ण आएंगे वो एक तो आएगा जो 48 का, और एक 32 और 32 64 का। अब अपन को क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल और बताना है। इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल और बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो देखो 1/2 आ जाएगा, D1 कितना आया 48 इंटू में 64। इससे कट जाएगा क्या, 32 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 32 बार में। अब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 16 आएगा, 1 केरी 24 1 25, 25 और 8 कितना आएगा 33, 3 केरी 12 और 3 15, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या अपना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर स्क्वायर है और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो एक चतुर्भुज है ना, ऐसा है। अब देखो इसका विकर्ण कितना है, 24 का है, और जो अन्य शीर्षों से बनाए गए लंब है वो कितने के, 8 का और 13 का। जब भी ऐसा कोई डायग्राम आपके सामने आए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, क्षेत्रफल का। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या लगाओगे, 1/2 इंटू डी इंटू में H1 प्लस H2। जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे इस चैप्टर के पहली क्लास में, आपने पहली क्लास नहीं देखी है, आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास को जरूर देखें। वहाँ पे मैंने सारे जो डायग्राम बनते हैं उन सब के एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो वो क्लास जरूर देख लें आप एक बार, है ना। वरना ये फॉर्मूला देखो ये होता है। अब देखो 1/2 डायगनल कितना है, 13 24 है क्या, दूसरे से 8 और 13 का डाला गया है लंब, तो ये कट जाएगा 12 बार में। 12 इंटू 21, 12 इंटू 21 कितना आएगा, 252 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल देखो, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, रूट में 3/2a। इसके बराबर 15 दे रखा है क्या, तो देखो भुजा निकालते हैं, 15 इंटू 2/√3 कितना आएगा, a बराबर 30 रूट में 3, है ना। लेकिन देखो इसको अगर अपन सही से लिखें, चलो ये रख लेते हैं, या फिर आगे कर सकते हैं कि ऊपर नीचे में √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा क्या,
नहीं, √3 से √3 काटना नहीं है, वरना तो फिर वो वापस सेम ही आ जाएगा। ये नीचे 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3। तो 30√3/3, इससे कट जाएगा 10, 10√3। अगर अपन काट देंगे वहां पे तो फिर तो क्या मतलब है, तो वापस वही आएगा। आगे देखो, अब अपन को बोल रहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है। आप देखो समद्विबाहु, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा बताए। एरिया, अगर एरिया के फॉर्मूले से निकालना चाहो, एक फॉर्मूला तो ये होता है कि √3/4a², या फिर एक ये भी होता है, क्योंकि ऊंचाई पता है अपन को, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि आधार तो पता ही है अपन को, भुजा भी पता है, ऊंचाई भी पता है। तो 1/2, आधार कितना हो गया 10√3, ऊंचाई कितनी है 15 है, इससे कट जाएगा ये 5 बार में, 15 को 5 से करूंगा कितना आएगा 75√3, 75√3, 75√3। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एकदम, है ना। देखो यहाँ पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स से, ठीक है, उनके साथ शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।